हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओस्टेट का 2021 में जो सीबीजेड पेपर हुआ था उसका बॉटनी पेपर को आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं 2000 ओस्टेट पेपर का। 2016, 2018, 2019 को कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे भी हमने बॉटनी पेपर को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा आखिरी वीडियो है जो कि जहाँ पे हमने बॉटनी को कंप्लीट करने के बाद सीधा चले जाएंगे जूलॉजी को डिस्कशन करने के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल में आपको कई सारे एमसीक्यू वाले वीडियो मिल जाएंगे बॉटनी जूलॉजी रिलेटेड। आप चाहो तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पिछले 3 वीडियो में बना हूँ उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। आप चाहो तो आई बटन से भी उसको चेक कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका मेंटर विनोद परेड़ा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय लिनियस इन द बुक। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिनियस ने दिया था उन्होंने किस बुक में इसका मेंशन किया था? स्पेसिस प्लांटरम, सिस्टम नेचुरे, जनरल प्लांटरम, फंडामेंटल बोटानिका। देखिए A B C ये तीनों के तीनों ऑप्शन लिनियस ने दिया था। अगर आप लोग कंफ्यूज हो, जनरल प्लांटरम बेंथाम हुकर ने दिया था, लेकिन ये जान लीजिए कि लिनियस ने भी जनरल प्लांटरम दिया था। सिस्टम एंड नेचुरल जूलॉजी के लिए दिया था। स्पेसिस प्लांटरम एक लौता बुक है जिसमें उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेंशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटैटो, टोमेटो एंड टोबैको बिलोंग्स टू फैमिली। पोटैटो, टोमेटो, टोबैको ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? ब्रासिकासी, मालभासी, सोलानासी, पैपिलोनेसी। ये तो इजी सा है, सोलानासी। क्यों? पोटैटो का पूरा नाम क्या है? सोलानम ट्यूबेरोसम। टोमेटो का नाम है सोलानम नहीं, टोमेटो का नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और टोबैको का नाम है ये निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, निकोटियाना टोबैकम। ये तीनों के तीनों हमारे सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। टोमेटो का एक सोलानम से भी नाम था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन इसका एक्चुअली भी नाम है क्या हमारा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रीज द ग्रोथ रिंग्स रिप्रेजेंट। ट्री में जो ग्रोथ रिंग होता है, ट्री में जो ग्रोथ रिंग इस तरह से देखे है ना, इस तरह से ग्रोथ रिंग जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट होता है? सेकेंडरी फ्लोएम, कोर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। सो राइट आंसर इज सेकेंडरी जाइलम। देखिए कैसे हुआ। जब एक ट्री, एक छोटा सा पौधा होता है, एक प्लांट होता है, जब ये ट्री बनता है वो क्या करता है ना, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कोर कैम्बियम तीनों के तीनों डेवलप करता है। एक टाइम ऐसा आता है जो ये बार बार डेवलप करते जाता है। तब ये क्या करता है, सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर देता है, कोर कैम्बियम को क्रश कर देता है, प्राइमरी जाइलम तो वो हालांकि वैसे भी क्रॉस हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो रिंग बनते हैं वो बनते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी जाइलम में। बाकी सारे के सारे क्रश हो जाते हैं और बन जाते हैं बार्क। याद रखिए, एक सिर्फ लोता सेकेंडरी जाइलम है जो कि रिंग बनाता है, जो है एनुअल रिंग में एक डार्क रिंग, एक लाइट रिंग, डार्क लाइट करके एनुअल रिंग बनाता है, जो कि हेल्प करते हैं ट्री के एज मालूम करने के लिए, जिसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए वो सब अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स हैव नो साइजेबल फोटोरेस्पिरेशन। कोई काफी ज्यादा इतना बड़ा मतलब इतना बढ़ा वाला C2 मतलब रेस्पिरेशन नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, किनमें नहीं है? C2 में तो C2 रेस्पिरेशन हुआ, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। C3 में भी फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। C4 एक प्लांट है जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है। याद रखिए, ये होगा हमारा राइट। कोई इस तरह का मतलब रिमार्केबल कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता कहाँ पे? C4 प्लांट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरलोइड रूट्स आर प्रेजेंट इन। कोरलोइड रूट कहाँ पे पाए जाते हैं? पाइनस, साइकास, नेटम, एफेड्रा। इसका राइट आंसर है साइकास में। साइकास में कोरलोइड रूट भी होते हैं, नॉर्मल रूट भी होते हैं। याद रखिएगा, दो तरह के रूट पाए जाते हैं, एक होता है नॉर्मल रूट, दूसरा होता है कोरलोइड रूट। और कोरलोइड रूट का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख दूं, ये होते हैं एपोजियोट्रोपिक। एपोजियोट्रोपिक यानी कि ये रूट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और ये डाइकोटोमोसली ब्रांच होते हैं, डाइकोटोमोस ब्रांच होते हैं। और इनमें हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं, जैसे कि अपोजियोट्रोपिक वाला पूछ सकता है, डायकोटोमोसली पूछ सकता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा algae यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? तो वो है नॉस्टॉक और एक एनाबेना। ठीक है, अनाबेना, दो नहीं हो सकते, कोई एक होगा, इधर नॉस्टॉक होगा या फिर अनाबेना होगा। किसी किसी बुक में नॉस्टॉक मेंशन किया गया है, किसी किसी बुक में अनाबेना, लेकिन दोनों के दोनों होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसी तरह से आप लोगों को ये वीडियो देखने से आप लोगों को कितने सारे एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन का कवर अप हो जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द हिस्टोजन थ्योरी फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम कैन बी कंपेयर्ड विथ ट्यूनिका ऑफ ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। मतलब ट्यूनिका का जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में हिस्टोजन थ्योरी का जो एपिकल मेरिस्टेम में दिए थे वो किसके साथ मतलब मैच कर रहा है। ट्यूनिका हिस्टोजन थ्योरी में किसके साथ मैच कर रहा है। हमें मालूम है ये रहा ट्यूनिका और ये रहा कॉर्पस। ट्यूनिका यानी आउटर, उसी तरह ये रहा हमारा हिस्टोजन थ्योरी का डर्माटोजन, ये हो गया पेरिब्लेम और ये प्लीरोम हो गया। ठीक है, डी ये पेरी और ये हो गया प्लीरोम, ये हो गया टी ट्यूनिका, ये हो गया कॉर्पस सेंट्रल। तो डी इज इक्वल टू टी, यानी कि डॉर्माटोजन इज इक्वल टू ट्यूनिका। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन हैबिटेट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप चाहो तो ये मेरा कोई एक वीडियो है 2016 या 18 का पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए आप चेक कर सकते हो उसको। तो व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन हैबिटेट, इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन हैबिटेट नहीं है। देखिए नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, इन चारों में से फर्स्ट के तीनों हमारे हमारे क्या है, इन सिटू है। ठीक है, इन सिटू है, यानी कि नेचुरल हैबिटेट में प्लांट फ्लोरा एंड फौना को छोड़ दिया जाता है। नेशनल पार्क में भी नेचुरल हैबिटेट में वो ग्रो करते हैं, सेंचुरी में भी नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, बॉटनिक बायोस्फीयर रिजर्व में भी ग्रो करते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन एक सिटू कंजर्वेशन है, याद रखिए। यहाँ पे नॉट दिया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई एक, जब भी हम क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, एक तरह का कंजर्वेशन करने के लिए, जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज जिसको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, उसको बॉटनिकल गार्डन में, यानी कि उसके जो हैबिटेट से लेकर, क्योंकि वहां पे तो खतरा है ना उसे, वहां से लेकर हमारे बॉटनिकल गार्डन में ग्रो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्रॉम व्हिच लेटरल रूट्स ओरिजिनेट्स आर नोन एज। कौन सा ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जहां से लेटरल रूट ओरिजिनेट करते हैं। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस, पीथ। इसका राइट आंसर है पेरिसाइकल। क्यों? क्योंकि देखिए लेटरल रूट जो होते हैं वो होते हैं एंडोजिनस इन ओरिजिन। याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है। एंडोजिनस ओरिजिन होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अंदर से निकले हुए रहते हैं। ये मान लीजिए कोई टीएस है और ये उसका पेरिसाइकल है, तो पेरिसाइकल से इस तरह से रूट निकले होते हैं। लेटरल रूट की बात कर रहा हूं मैं, लेटरल रूट। ये प्राइमरी रूट हो गया ना, तो प्राइमरी रूट से हमारा लेटरल रूट इस तरह से पेरिसाइकल से निकले हुए रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये चाहे तो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज। C3 प्लांट में जो CO2 का इनिशियल एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, RUBP 1,5 यानी राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसका आंसर है, मेरे मुंह से कितना बार निकल गया, वो है RUBP। याद रखिए, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट यही है जो पहला इनिशियल एक्सेप्ट करता है। CO2 को एक्सेप्ट करके जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है वो है PGA। C3 का बात कर रहा हूँ, ठीक है, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइकिल रोटेशन होता है, इससे बनता है PGAL। PGL फिर से रीजनरेट करता है RUBP को, और ये फिर से रेडी हो जाता है एक CO2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए। ये C3 साइकिल का हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ। एक ऑल क्लोरोफिल, जितने भी क्लोरोफिल उनका बेसिक स्ट्रक्चर किसको लेके बना हुआ है? फियोफाइटिन से, फ्लावोप्रोटीन से, पोरफायरिन से, या फिर प्लास्टोसियानिन से। तो इसका राइट आंसर है हमारा पोरफायरिन से। कैसे है देखिए, अगर मैं ये Mg लिख दूं ना, Mg सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल का, ये 4 उसको रिंग लगे हुए रहते हैं, 4 हमारा टेट्रापाइरोल रिंग लगे रहते हैं, और ये वो रहा रिंग, एक रिंग 1 2 3, इस तरह से नेमिंग होगा। और जो फोर्थ वाला रिंग हो गया ना, पाइरोल रिंग, टेट्रापाइरोल, उसमें एक लॉन्ग 20 कार्बन का एक लॉन्ग फाइटोल टेल लगा हुआ रहता है। और ये सभी क्लोरोफिल A B C D E बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन सभी के लिए लागू है। और ये हमारा हेड हो गया जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन हेड, और ये सबके लिए कॉमन है, सभी के क्लोरोफिल के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये फाइटोल टेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which growth regulator is present in the maximum amount in coconut milk? कोकोनट मिल्क में सिर्फ एक ही ग्रोथ रेगुलेटर है, वो है साइटोकाइनिन। याद रखिए, जिसको टिश्यू कल्चर के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऑक्सिन तो नहीं है, ऑक्सिन तो नहीं है, हमारा जिबरलिन भी नहीं है, इथिलीन भी नहीं है, सो राइट आंसर इज साइटोकाइनिन। याद रखिए। उसके बाद टोबैको पीथ कल्चर के लिए भी कोकोनट मिल्क को यूज किया गया था, मैं ये बता दूं आप लोगों को एडवांस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज इंड्यूस्ड बाय। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को सिंथेसिस करके जर्मिनेशन में कौन हार्मोन करता है? जीए यानी कि जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एबीए यानी एब्सिसिक एसिड, आईए इंडोल एसिटिक एसिड, या फिर इथिलीन। सो राइट आंसर इज जिबरलिक एसिड। ये एंटागोनिस्टिक होता है किसका? एबीए का। याद रखिएगा, एबीए का एंटागोनिस्टिक होता है और यही राइट आंसर है। एबीए को ग्रोथ जिबरलिक एसिड क्या करता है? हमारा जो भी स्टोरेज प्रोडक्ट होता है उसको हाइड्रोलाइज करके वो अपना फूड बनाता है, ताकि उसको कंज्यूम करके एम्ब्रियो ग्रो कर सके और सीड जर्मिनेट हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट कटिंग यूज्ड A small part of plant cutting used in tissue culture is called। टिश्यू कल्चर में एक छोटा सा एक्साइज प्लांट, एक्साइज है जो कटा हुआ एक्साइज पार्ट को यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कटिंग, एक्सप्लांट, स्टॉक, मेरिस्टम। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्सप्लांट, एक्स एक्स लगा है ना, एक्स यानी निकल चुका है, प्लांट से उसको निकाला जा चुका है, वो अलग हो चुका है, इसीलिए उसको एग्जिट यानी एक्स कहा गया या फिर एक्स प्लांट कहा गया। ठीक है, उसको यूज करके आज इनोकुलम के हिसाब से यूज करके उससे टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर से कल्चर में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है बोटल शेप फर्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। बोटल शेप यानी इस तरह से कुछ होगा, बोटल शेप, बोटल या अच्छे से मैं बना दे रहा हूँ, बोटल की शेप की तरह, इस तरह से। हाँ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम बियरिंग कोनिडिया इन चेन्स आर कॉल्ड। चेन्स ऑफ कोनिडिया इस तरह से जो लगे हुए रहते हैं, ये स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फाइलेट्स, कोलुमेला, आस्कस वेसिकल, इसको कहते हैं फाइलेट्स और स्टेरिगमाटा। Which are the essential holes of a flower? इनमें से कौन सा एसेंशियल होल है फ्लावर में? कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला एंड एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, कैलिक्स एंड गाइनोसियम। सो जो एसेंशियल होल है वो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और बाकी कैलिक्स, कैलिक्स के लिख दे रहा हूँ, एंड कोरोला सी, ये सब के सब एक्सेसरी होल होते हैं, एक्सेसरी होल। ठीक है, एक्सेसरी होल कहा जाता है। इनका काम है मदद करना और कुछ नहीं। ठीक है, और सिर्फ जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो है हमारा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच वन इज अनरिलेटेड पेयर? इनमें से कौन सा पेयर है जो अनरिलेटेड है? ईस्ट बडिंग करता है, ये सही है। बैक्टीरिया फिशन करता है, ये भी सही है। स्पाइरोगायरा जूस्पोर एंड यूलोथ्रिक्स फ्रैगमेंटेशन, गलत है। स्पाइरोगायरा जूस्पोर, स्पाइरोगायरा में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता, नो मोटाइल स्ट्रक्चर, और जूस्पोर एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। बाकी यूलोथ्रिक्स तो फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली, और जूस्पोर हमारा एसेक्सुअल हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हम मतलब निकाल सकते हैं। देखिए, बडिंग हो गया वेजिटेटिवली प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ईस्ट के लिए, फिशन भी वेजिटेटिवली हो गया बैक्टीरिया के लिए, यूलोथ्रिक्स के लिए फ्रैगमेंटेशन भी वेजिटेटिव हो गया। लेकिन जो जूस फॉर है ये एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ये याद रखिए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन व्हिच कैरेक्टर डज ए पैंडेमिक डिजीज डिफर फ्रॉम एपिडेमिक्स? मतलब पैंडेमिक कैसे, कौन से कैरेक्टर से एपिडेमिक से मतलब डिफर करता है? अकर्स इन वास्ट एरियाज, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स, कॉज्ड बाय ए पैथोजन, अकर्स इन ए स्मॉल एरिया। देखिए, इसका बहुत ही इजी सा एक्सप्लेनेशन है। जो ऑप्शन है हमारा राइट, वो है ऑकर्स इन वास्ट एरिया। पैंडेमिक, पैंडेमिक क्या होता है ना, पैंडेमिक और एक तरफ हमारा होता है एपिडेमिक। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वही कोरोना वायरस का। अगर कोरोना वायरस हमारा सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही रेस्ट्रिक्ट रहता तो उसे एपिडेमिक कहा जाता, लेकिन ये अभी वर्ल्ड वाइड हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हो गया है, जिसके वजह से ये चारों तरफ फैल गया, तो इसको अभी पैंडेमिक का नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ फैल गया है, तो इसे पैंडेमिक नाम कहा जाएगा। तो ये आंसर क्या हुआ? ऑकर्स इन वास्ट एरिया, वास्ट बड़ा सा एरिया। डिस्ट्रक्टिव फॉर्म तो ये दोनों होते हैं, कॉज्ड बाय ये पैथोजन दोनों को चाहिए। स्मॉल एरिया कौन है? हमारा एपिडेमिक, एपिडेमिक हमारा स्मॉल एरिया में होता है।
और पैंडेमिक हमारा बहुत बड़े लार्ज एरिया में होता है पैंडेमिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट द फीचर ऑफ पॉक्सिनिया टेलिडोस्पोर्स। पॉक्सिनिया का टेलिडोस्पोर का कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? थिक वर्ल्ड स्मूथ विथ टू सुपर इम्पोस्टेल, each spore is dark brown or black, paired nuclei fuse in each cell, सिंगल सेल्ड बाइन्यूक्लियेट एंड स्ट्रांगली एक्यूमुलेट। ये होगा राइट आंसर, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। थिक वाल तो होता है, स्मूथ होता है, उसके साथ दो सुपर इम्पोज सेल होते हैं, वो हर एक स्पोर ब्लैक कलर का होता है, इस वजह से इसको ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज करवाता है क्योंकि इसका ब्लैक कलर का अपेयर होता है। पेयर्ड न्यूक्लियर भी होते हैं जो कि फ्यूज हो जाते हैं बाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा ए हाइब्रिड टॉल प्लांट was crossed with pure tall plant and percentage of phenotypic tall plants were observed in next filial generation, what will be the correct result? चलिए इसको क्रॉसिंग करना पड़ेगा। हाइब्रिड टॉल यानी कि एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, was crossed with प्योर टॉल यानी दो डोमिनेंट टी, ये प्योर टॉल हो गया। उनका परसेंटेज ऑफ फिनोटिपिक टॉल प्लांट्स कितना आया नेक्स्ट फिलिया जनरेशन में, देखते हैं। पहला इसका है कैपिटल टी, एक गैमेट ये, और ये गैमेट बनाया स्मॉल टी। ये सिर्फ एक ही गैमेट बनाया जो कि है कैपिटल टी, लेकिन हमारे सीक्वेंस के लिए हम इसको आसानी के लिए हम इसका दो गैमेट को ही लिखते हैं। सो ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा। तो हमारा आउटकम क्या निकला, एक कैपिटल टी कॉमा दूसरा कैपिटल टी कॉमा तीसरा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सारे के सारे हमारे टॉल है। टॉल में से ये दोनों प्योर टॉल है और ये दोनों हमारे हेटेरोजाइगस टॉल है, लेकिन है तो टॉल ही ना, क्योंकि पूछा को क्या है, फिनोटाइप पूछा है। फिनोटाइप में हमें चारों के चारों टॉल देखने को मिलेंगे। अगर जीनोटाइप पूछा होता ये प्योर टॉल होते यानी कि होमोजाइगस टॉल होते और ये हमारे हेटेरोजाइगस टॉल होते। सो इसका राइट आंसर होगा 100%, सारे के सारे हमारे टॉल निकल के आए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही है। एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, मेंडल्स लॉ में कौन सा वाला अप्लीकेबल नहीं है? इंडिपेंडेंट असेटमेंट, ये तो मेंडल ने दिया था अपने लॉ में। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी मेंडल ने दिया था अपने लॉ में। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी दिया था मेंडल ने अपने लॉ में। जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता वो है लिंकेज, जो कि लिंक्ड जीन्स के वजह से होता है या फिर लिंकेज ग्रुप के वजह से होता है। ये इतने पास में होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को आज इट इज ही पल चले जाते हैं और ये सेपरेट या फिर सेग्रीगेट नहीं होते। सो ये आंसर था हमारा लिंकेज। तो आई होप इसके साथ ही हमने अप टू 2016, 18, 19 एंड 2021 का और 2022 का भी, मतलब इस साल का भी हमने किया है। हमारे चैनल में जाके आप सब चेक कर सकते हो। वो स्टेट पेपर का सेकंड फेज का हमने किया है, यानी कि हमने 5 साल का कंप्लीट कर लिया है हमारा ये ओ स्टेट पेपर डिस्कशन। बॉटनी का कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम तुरंत ही जूलॉजी पेपर को भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जूलॉजी का 2022 का हमारा हो चुका है, मतलब इस साल का जूलॉजी पेपर डिस्कशन हो चुका है। बचा हमारे पास 2016, 2018, 2019, 2021, उसका हमारा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम जूलॉजी का शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड हुआ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।